जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त भी आता है जो इंसान को लगता है कि आखिर कब ये दुखों के दिन खत्म होंगे, आखिर कब अच्छे दिन आएंगे। कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई उलझन सामने आके क्यों खड़ी हो जाती है। याद रखना एक बात, 4 कारणों की वजह से हमारी जिंदगी में कोई न कोई दुख बना रहता है। एक तो रिश्तों की वजह से दुख होता है, जिनके साथ हमारा संबंध होता है, जिनसे हमारा प्रेम होता है। कई लोग जिनके साथ प्रेम में धोखा होता है वो जीवन भर रोते रहते हैं। आखिर कब तक आप उस बात को याद रखेंगे, कब जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। याद रखना एक बात, हमें धोखा इसलिए मिलता है, हम उसके पीछे भागते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, पर हम उसको भूल जाते हैं जो हमें प्रेम करता है। हमारे माता पिता, हमारा परिवार जो हमें प्रेम करते हैं, हम उनके ही प्रेम को भूल जाते हैं। तो यदि जीवन में कभी धोखा हुआ भी है तो आप उसे जिंदगी का सबक समझ के आगे बढ़ जाओ, उससे कुछ सीख के जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। दूसरा, कई लोग धन की वजह से परेशान रहते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी काम नहीं मिल रहा है, कभी काम चल नहीं रहा है, कभी चलते चलते काम में कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, कभी बहुत खर्चे हो जाते हैं, कभी बीमारियां आ जाती हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। और तीसरा दुख का कारण है कि शरीर में कोई न कोई बीमारी आ जाती है, तकलीफ हो जाती है, जिसकी वजह से लोग बेहतर जीवन नहीं जी पाते। हर खाने पीने की चीज पे रोक लग जाती है। पर इन तीनों दुखों से बढ़ के जो सबसे बड़ा दुख है वो दुख होता है मन का। जब आप बाहरी परिस्थितियों से खुद को इतना ज्यादा अटैच कर लेते हो कि आपका मन बस उसी एक बात में ही अटक जाता है, वही वही सोचते रहते हो, तो आपका वही दुख 1000 गुना बड़ा बन जाता है। ये तीनों दुख, रिश्तों से जुड़े दुख, धन से जुड़े दुख और शरीर से जुड़े दुख, ये अपने आप में इतने प्रभावशाली नहीं होते। इन दुखों का आपके जीवन में प्रभाव तब बढ़ता है जब आप मन से ही हार जाते हैं, जब आप मन से हार कर बैठ जाते हैं, कुछ करना ही छोड़ देते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, जिंदगी ठहर गई है, इतने दुख मिले हैं जिंदगी में कि अब कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची। एक पिता अपने छोटे से पुत्र के साथ नदी किनारे घूम रहा था। उसकी जिंदगी में भी बहुत सारे दुख थे, रिश्तों को लेकर के, पैसों को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, बहुत उदास था मन में। परमात्मा से शिकायत करने लगा। दुखों से वो इतना हार चुका था, उसे लगा कि परमात्मा ये कैसी जिंदगी दी है तूने। मन तो करता है कि बस मर जाऊं, पर मेरा परिवार है, मैं वो भी नहीं कर सकता, क्या करूं, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ऐसे सोचते हुए वो नदी किनारे टहल रहा था और चलते चलते उसे ठोकर लगी, वो जमीन पे जाके गिरा। मार्ग में एक मटका पड़ा हुआ था जिसमें कुछ रंग बिरंगे पत्थर थे। अब उसको और गुस्सा आया, वो परमात्मा से और शिकायत करने लगा कि एक तो मेरी जिंदगी में पहले ही इतनी परेशानियां हैं, पहले ही इतने दुख हैं, अभी ठोकर भी ये मुझे ही लगनी थी। उससे लगा कि परमात्मा को मुझे ही सताने में इतना क्यों मजा आता है। जब मैं उससे अपना दुख बता रहा हूं तो वो और दुख भेज रहा है मुझे। उससे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा। वो उदास होकर वहीं बैठ गया। पर जब उसकी नजर उस मटकी पे गई, उसने देखा कि इसके अंदर रंग बिरंगे पत्थर है। तो दिल बहलाने के लिए, अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो उसमें से पत्थर निकाल निकाल के उस नदी में फेंकने लगा। उसने सारे पत्थर नदी में फेंक दिए, पर उसके बच्चे ने एक पत्थर हाथ में ले लिया और उससे खेलने लगा। उसके पिता ने सोचा बच्चा है, ठीक है, खेलने दो, और वो अपने बच्चे को साथ में लेके वहां से वापस अपने घर की ओर जाने लगा। जब वो घर की ओर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में जो उसके बच्चे के हाथ में पत्थर था, उस पे एक जौहरी की नजर पड़ी। जौहरी ने उस व्यक्ति को रोककर कहा कि ये जो आपके बेटे के हाथ में लाल है, क्या आप मुझे बेचेंगे? उस व्यक्ति को भी अजीब लगा कि ये व्यक्ति इस पत्थर को क्यों खरीदना चाहता है। उसने कहा भाई ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कितने पैसे दोगे इसके? उस जौहरी ने कहा ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये लाल है, ये बेशकीमती है, इसकी कीमत करोड़ों में है, तुम जो बोलोगे मैं वो तुमको मुंह मांगा दाम दूंगा। जब उस व्यक्ति ने ये बात सुनी तो वो तो जैसे हैरान सा रह गया। मेरे को तो इन लालों से भरी हुई मटकी मिली थी और मैंने वो सब साधारण पत्थर समझ के सारे के सारे बहा दिए। वह व्यक्ति भागकर वापस नदी किनारे गया उन बहुमूल्य रत्नों को वापस निकालने, पर वो रत्न नदी की धारा के साथ बहुत आगे बह चुके थे। इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो जिंदगी में जब भी ठोकर लगे ना, तो याद रखना कि उसमें भी कोई ना कोई अवसर छुपा है, उसमें भी कोई ना कोई खजाना छिपा है। बुद्धिमान मनुष्य ठोकर खाकर भी, दुख को पाकर भी अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। दूसरा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम चिंता में डूबे रहते हैं, दुखों में डूबे रहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हम हार चुके हैं, और जो हमारी अनमोल जिंदगी है, जिसका एक एक श्वास एक एक बहुमूल्य रत्न के समान है, एक एक लाल के समान है, उसे हम यूं ही गवाते जा रहे हैं। जिंदगी के वक्त का कदर उस इंसान से जाके पूछो
जिसकी जिंदगी में समय बहुत कम बचता है, वो एक एक सेकंड के लिए तरसता है कि मैं थोड़े दिन और जी सकूं, थोड़ा समय और जी सकूं। पूरी कोशिश करता है कि मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाए, पर जो समय हाथ से चला गया वो कभी नहीं आ सकता। तो चाहे कैसे भी दुख आ जाए जिंदगी में, कभी भी मन से मत हारना। यदि आप मन से हारोगे तो आप सब कुछ गंवा दोगे। चाहे आपको रिश्तों में दुख मिला हो, धोखा मिला हो, चाहे आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, पैसों की परेशानी हो, चाहे आपके शरीर में कोई दुख हो, कैसा भी दुख आ जाए, पर यदि आप मन से जीत गए तो आप हर दुख से जीत जाओगे। पर यदि आप मन से ही हार गए तो समझना आप जिंदगी ही हार गए। तो जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त देखा हो, चाहे कितना भी कठिन समय चल रहा हो, विश्वास रखना कि ये वक्त जरूर बदलेगा, सब अच्छा होगा। अगर ठोकर लगी जिंदगी में तो फिर से खड़े हो जाना और अपने मन में हिम्मत जगाना कि मैं इस दुख से, इस दर्द से जीत के दिखाऊंगा।